कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, कि तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी अखियां हैं। कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी, कब से खड़ी रे मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही मैं तो तेरे ही मैं तो तेरे दुआरे पड़ी। बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी। जय हो। भक्ति कहता है कृपा करो हरिदास के स्वामी। कृपा करो हरदास के स्वामी। ओ बाके बिहारी अंतर्यामी। बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि
दास के स्वामी। कृपा करो हर दास के स्वामी। भाग्य बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना, मेरी टूटे ना, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी। आती है श्री सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ। ऐसा पुस्तकों में प्रमाण आया है। ये सुखदेव जी है ना, ये राधा रानी की गोद में गोलोक में खेला करते थे। तो एक दिन राधा रानी जी ने कहा था कि बेटा जाओ और जाकर के पृथ्वी पर भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, मनने नहीं जाना, क्योंकि ये विष्णु की माया बड़ी विलक्षण है, मुझे घेर लेगी और मोह माया में मैं पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मनने नहीं जाना। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हें मोह माया का तुम पे कोई असर नहीं होगा। तो सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, आप ये कथा श्रवण करेंगे। नारद, देखिए नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, फेल नहीं होती, उन्हें नारद कहते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाती इत नारदः। भगवान का मन ही नारद है। भगवान को जब कोई कार्य करना होता है ना, तो वहां पर नारद जी को भेज देते हैं और वो कार्य जल्दी होने लगता है। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि सभी के घरों में आग लगाई है, चलो आज अपने घर में आग लगाएंगे। हाँ, और नारद जी ऐसे अद्भुत संत हैं महाराज, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो और उस घर में अगर नारद जी के चरण पड़ जाएं, तो उस घर का झगड़ा कौन शांत करेगा, ये तो भगवान ही बता। हाँ, और जिस घर में कभी झगड़ा शांत नहीं होता हो, उस घर में अगर नारद जी पहुंच जाएं, तो जीवन में कभी झगड़ा ही नहीं हो। ऐसे अद्भुत संत हैं नारद। तो नारद जी ने विचार किया कि चलो आज अपने घर में ही आग लगाएंगे। तो नारद जी चलते चलते और पहुंचे महाराज कहां पर? जहां मैया विराजमान है। नारद जी ने मैया को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ की जो भार्या हैं ना, उनको प्रणाम किया। पार्वती मैया ने नारद जी को प्रणाम किया। क्योंकि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो संत एक नारद है, लेकिन मां पार्वती तो आद्या हैं, आदि शक्ति हैं, वही सबकी मां है। तो महाराज मैया कहने लगी, नारद आजकल कहीं आना जाना नहीं होता है, क्या बात है, कहीं आते नहीं हो, कहीं जाते नहीं हो? तो नारद जी बोले, मैया क्या बताएं, आजकल कहीं आने जाने का मन नहीं होता। बोले क्यों? बोले आजकल के मनुष्य बड़े मन के गंदे हो गए हैं। हाँ,
पति पत्नी में प्रेम नहीं है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। भाई बहन में प्रेम नहीं रहा। पहले तो भाई बहन का प्रेम निस्वार्थ प्रेम हुआ करता था, और आजकल तो बहन ये सोचती है कि भैया की जमीन में मुंह हिस्सा मिल जाए। तुम्हारा कहा कि पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, बड़ी कलेशें हैं संसार में, बड़े दुख हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं। बोले कहां जाएं कहां आए। भैया आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, बाहर से तो बड़े अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर से बड़े गंदे होते हैं। इतने में ही भैया बोली कि नारद कैसी बात करते हो, पति पत्नी में प्रेम नहीं है लेकिन हमारे भोले बाबा में और हम में तो बड़ा प्रेम है, हम बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा मैया कितना प्रेम करते हो? तो मैया ने बताया, बोले इतना प्रेम करवो करें कि भोले बाबा जब समाधि में बैठते हैं और समाधिस्थ होकर के समाधि में जिस देवता के दर्शन करते हैं वो भी हमें बता देते हैं, जबकि नियम ऐसा है कि ऐसा नहीं बताना चाहिए। अच्छा इतना प्रेम करवो करें? बोले हाँ। तो नारद जी बोले मैया फिर तो ये भी बता दिया होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले ये कर। नारद जी बोले फिर तो ये भी बता दिया होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती मैया बोली ये कभी नहीं बताया। तो नारद जी बोले प्रेम का खाक करते हैं, जब तुम्हें यही नहीं बताया कि भोले बाबा के गले में मुंडों की माला किसकी है। आ जाए तो पूछना। महाराज देवी जी को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। बोले भोले बाबा ने ये बात हमसे छुपाई तो छुपाई क्यों? जबकि पति पत्नी के बीच में कुछ छुपा नहीं होता है, सारी बातें एक दूसरे को बता देते हैं। महाराज नारद जी जैसे ही चले तो रास्ते में भोले बाबा मिल गए, और नारद जी ने कहा कि बाबा थोड़ा जल्दी पधारो, आपको मैया बुला रही हैं, मैया आपको याद कर रही हैं। भोले बाबा बोले अब तो वैसे भी जाना पड़ेगा, तुम्हारे चरण जो वहां पड़ गए हैं, तुम्हारे चरण जहां पड़ जाए पता नहीं अब क्या होगा। महाराज भोले बाबा पहुंचे तो देखा कि पार्वती मैया तो बड़े गुस्से में बैठी हैं। देवी जी क्या बात मत करो हमसे। अरे हुआ क्या? हमें नहीं पता था, हमें लगता था तुम तो तन से काले हो, लेकिन आज मालूम पड़ गया तुम तो मन से भी काले हो। ये तो अच्छा हुआ नारद जी ने मेरी आंखें खोल दी। भोले बाबा बोले देवी जी वो कुछ ज्यादा ही आंखें खोल गए। हाँ नहीं, देव ऋषि ने जो बताया बिल्कुल सच है, आपने हमसे ये क्यों छुपाया? बोले अरे देवी जी हमने क्या तुमसे छुपा लिया, बताओ तो सही। आपके गले में मुंडों की माला किसकी है ये बताओ। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी सब सारा खेल बिगाड़ गए। भोले बाबा ने बताया कि मुंडों की माला तुम्हारी है, अब तक इतने आपके जन्म हो चुके हैं। तो पार्वती जी ने पूछा, बोले महाराज आप कभी नहीं मरते? बोले कभी नहीं मरते। तो पार्वती जी बोली भोले बाबा ऐसी कौन सी तुम दवाई खा के आए हो जिससे हमेशा जीवित रहते हो, कभी मरते ही नहीं हो? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी जरा हमें भी खिलाओ। भोले बाबा बोले मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं तो अमर हूं। पार्वती जी बोली हमको भी अमर कथा सुनाओ। हट पड़ गई। आपने सुना है ना, हट तो बहुत बुरी होती है, बाल हट, राज हट, और एक और होती है वो आज नहीं बताऊंगा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन बता के जाऊंगा, ठीक है? एक और होती है। तो महाराज हट पड़ गई। भोले बाबा चल दिए पार्वती जी को लेकर के। बर्फीला प्रांत है, बर्फीले प्रांत में पहुंचे जाकर के
भोले बाबा ने कहा देवी जी मैं कथा तो श्रवण कराऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम हाँ जी बोलती रहोगी तब तक मेरी कथा चलती रहेगी। भाई सामने वाले को मालूम तो पड़ना चाहिए कि श्रोता सो रहा है कि जग रहा है ना। आपने देखा है ना, जब जो बाबा होते हैं ना, बाबा उनके जो नाती होते हैं उनको जब कहानी सुनाते हैं ना, कहानी या किस्सा सुनाते हैं तो बच्चे करते हैं ऊहू, करते नहीं करते। ये जो ऊहू जो शब्द है नहीं, ये संस्कृत का शब्द है। ऊहू माने होता है हाँ जी। अब महाराज भोले बाबा कथा सुनाने लगे और पार्वती जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नॉन स्टॉप कथा चल रही है, कोई विराम नहीं, कब तक नींद ना आए। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, और इतनी देर में तो सुखदेव जी ने आकर के जिस वृक्ष के नीचे कथा हो रही थी ना महाराज, वहां पे एक तोती का अंडा रखा था, उस अंडे में आकर के प्रवेश कर गए। बाकी पक्षी पक्षी तो पहले ही भाग चुके थे, क्योंकि भोलेनाथ ने डमरू इतनी जोर से बजाया कोई रुका ही नहीं। वो अंडा बेचारा कैसे उड़ के जाए, अंडा वो खुलाड़ में रखा है वृक्ष की। सुखदेव जी ने आकर के उसमें प्रवेश कर लिया, उनका प्रादुर्भाव हो गया। तो प्रेमी सज्जनों, 3 दिवस की कथा हुई। चतुर्थ दिवस की कथा सुनते ही सुनते पार्वती जी सो गई। कौन सो गई? थोड़ा हवा का झोंका आया, अंडा नीचे गिरा, फूटा, उसमें से तोती का बच्चा निकला। कौन निकला? बोलो, तोती का बच्चा। अब वो सोचने लगा कि मैया तो सो गई है, अगर हाँ जी नहीं बोला तो कथा अधूरी रह जाएगी और हमें पूरी कथा सुननी है। इसलिए क्या करना चाहिए? पार्वती जी तो सो गई, उनकी जगह पर वो तोती का बच्चा हाँ जी बोलने लगा। अच्छा, भोले बाबा की एक आदत है, आंखें बंद करके ऊपर को मुख करके कथा सुना रहे, सामने वाला सो रहा है जग रहा है कोई मतलब नहीं। हाँ, तो भोले बाबा तो यही समझ रहे हैं कि पार्वती जी हाँ जी बोल रही हैं, उनको क्या पता कि तोती का बच्चा हाँ जी बोल रहा है। ये जो तोते का बच्चा होता है ना, ये इंसान की बोली को बड़ा हूबहू कॉपी कर लेता है। कथा जैसे ही पूर्ण हुई, भोले बाबा ने बड़ी जोर से जय घोष किया, और जैसे ही जय घोष किया पार्वती जी के नेत्र खुले। तो पार्वती जी बोली कथा हो गई? हाँ हो गई। तो कथा हो गई? हाँ हो तो गई, अभी तो सुनाई है। तो अमर कथा हो गई? अरे हो तो गई महाराज, कब बताएं? हो गई। भोले बाबा ने सोचा कि बार बार कह रही है कि हो गई, इसका मतलब इसमें कुछ राज है, दाल में कुछ काला लग रहा है। तो भोले बाबा ने पूछा, बोले देवी जी ये बताओ कथा कहां पर चल रही थी? तो पार्वती जी बोली कि आपने वो प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव प्राकट्य सुना करके प्रवेश किया ठाकुर जी के जन्मोत्सव। भोले बाबा समझ गए कि 4 दिन से लगातार नॉन स्टॉप सो रही हैं, ये तो सो रही हैं। लेकिन फिर भोले बाबा ने सोचा कि जब ये सो रही थी फिर ये हाँ जी कौन बोल रहा था? अब सुखदेव जी ने सोचा कि यहां से भागो, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। भोले बाबा के पीछे बैठे, एकदम से उड़े और उड़ करके महाराज साम्याप्रास आश्रम पर पहुंचे, जहां व्यास जी रहते हैं। उनकी पत्नी है जिनका नाम है वितिका। क्या नाम है? वितिका। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े जाते हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। सुखदेव जी तो अमर हो गए। अब भोले बाबा को ये पता भी है कि सुखदेव जी अमर हो गए, फिर भी मारने को दौड़े। क्यों मारने को दौड़े? वो तो अमर हैं, मरेंगे नहीं। उसका एक कारण है, भोले बाबा इसलिए मारने को नहीं दौड़े कि वो अमर हो गए, वो इसलिए मारने को दौड़े कि इसने पीछे बैठ करके कथा सुनी है। भगवान की कथा हमेशा वक्ता के सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, ना कि व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके सुननी चाहिए। जो व्यक्ति व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके भगवान की कथा सुनता है उसको दोष लगता है, उसको पाप लगता है। तो वो दोषी थे सुखदेव जी।
इसलिए उनको दंडित करने के लिए भोले बाबा पहुंचे। अब महाराज देखा तो जो व्यास जी की पत्नी है साम्या प्रास आश्रम पे स्नान ध्यान बना करके महाराज केसों को सुखा रही थी। बड़ी जोर से उबासी आई। उबासी तो समझते ही होंगे, जमाई समझते हो? जमाई जो मुख, बड़ी जोर से उबासी आई और जैसे ही मुख खुला वो सुखदेव जी छोटा सा रूप बना करके उन्हीं के गर्भ में प्रवेश, गर्भ में जाकर के बैठ गए। तो अंदर से कह रहे हैं हम मार लो। कैसे मारोगे? भोले बाबा भी सामने बैठ गए, बोले जब तक तुम बाहर नहीं आओगे तब तक हम जाएंगे नहीं, चाहे कितनी भी साल बीत जाए। देवताओं ने आके समझाया बुझाया, भोलेनाथ अपने धाम को चले गए। कुछ साल बाद बितिका को ऐसा लगा कि मेरे गर्भ में कोई संत है, कोई भगवंत है, भगवान का बड़ा प्रेमी है। वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। तो उन्होंने अपने पति से कहा, बोले महाराज मेरे उदर में कोई संत भगवंत है, मेरे उदर से वेद मंत्रों की ध्वनि मुझे सुनाई देती है, जो उदर में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहा है। व्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते? अंदर से सुखदेव जी ने प्रत्युत्तर दिया, बोले पिताजी अगर मैं बाहर आया तो संसार में ये मोह माया जितनी भी है ये मुझे जकड़ लेंगे। मुझे बाहर नहीं आना, यहीं बैठ के भगवान का भजन करूंगा। हाँ, माँ के गर्भ में ही व्यास जी ने वरदान दिया। बोले ठीक है हम तुम्हें वरदान देते हैं, मोह माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ को पीड़ा होती है, माँ को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने 12 वर्ष के बाद जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही सीधा वन को चल दिए। कौन माँ कौन पिता कोई मतलब नहीं है, सीधा वन को चल दिए। क्योंकि वरदान तो पहले ही दे दिया कि मोह माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, सीधे वन को चल दिए। अब पीछे पीछे जा रहे हैं कौन? श्री व्यास जी हे पुत्र कहते हुए जा रहे हैं। तो महाराज देखा कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थीं और उनको देख करके व्यास जी वहीं से गुजरे। लेकिन व्यास जी को जैसे ही देखा स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी खड़े हो गए, बोले देवी एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारे परदादा की उम्र का हूं, लेकिन मेरा नवयुवक पुत्र आपकी आंखों के सामने होकर के निकल करके गया, तुमने कोई पर्दा नहीं की। स्त्रियों ने जवाब दिया कि महाराज आपका पुत्र तो सर्वभूत हृदय है। सर्वभूत हृदय का मतलब समझते हैं आप? उसको तो ये भी नहीं पता है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। इतना बड़ा विवेकी है आपका पुत्र, उसे सांसारिक बंधनों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सांसारिक बातों से कोई लेना देना नहीं। तब व्यास जी को झटका लगा, बोले ऐसे सर्वभूत हृदय पुत्र को मैं वापस करने जा रहा हूं, मेरी मति मारी गई है। वहीं से वापस लौट आते हैं और श्री सुखदेव जी भगवान का समाधि योग करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज।